जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। एक नहीं बल्कि बहुत सारे गुनाह हुए हमसे। अकली मासूम है, बेकसूर है, फिर भी हमने उसके ऊपर सितम ढाए। आप वली है, मानते हैं आप वली है, जो चाहते हैं करने का हक रखते हैं। मगर आपको ये हक किसने दिया कि एक रकासा के घर में आके उसकी गैर मौजूदगी में उसके जाती सामान के साथ आप छेड़छाड़ कर? हम जानते हैं हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। आपसे दरख्वास्त है कि आप यहाँ से चले जाइए। अनारकली, हमारी बात सुनिए। कहने सुनने को अब कुछ भी बाकी नहीं। अनारकली, हमें मालूम हुआ कि आपके साथ ये सब हुआ तो मानते हैं उनके आपसे नफरत करते थे, मगर खुदा कसम हमने कभी नहीं चाहा कि आपके साथ ये सब हो। अनारकली नहीं, नादिरा कही। याद नहीं आपको? इस तरह से भी अंदाजा नहीं था कि हमारे नाम पर आपके साथ ही सब, आपके साथ जो भी ज्यादती हुई उसके लिए मलाल है हमें। हम मुआफी चाहते हैं उसके लिए। आपने हमें चोर साबित किया, उस बात पर आपका मलाल कबूल है। आपकी वजह से हमें शरीफ जिंदगी छोड़कर रकासा बनना पड़ा, उस बात पर आपका अफसोस मंजूर है। आपकी हर बात के लिए हमने आपको मुआफ किया, मगर हमारे अब्बू जान की मौत के लिए नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप हमें फिर से शराफत का तमगा पहना सकते हैं, एक रकासा से आम शहरी बना सकते हैं, मगर हमें हमारे अब्बू जान नहीं लौटा सकते। बोलिए, लौटा सकते हैं? बोलिए, नहीं लौटा सकते। अब इस बात पर बेहद अफसोस है। अब ना किसी अफसोस की जरूरत है, न ही मुआफी की गुंजाइश। आपसे दरख्वास्त है कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आप वली हद हैं। आप पर सवाल नहीं उठेंगे कि आप एक रकासा के घर में क्या कर रहे थे, मगर हम पर 100 उंगलियां उठेंगी, 1000 सवाल उठेंगे। खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाइए। अनारकली, हम जानते हैं कि आप हमसे मोहब्बत करते। नहीं है हमें आपसे मोहब्बत। तो फिर ये तमाम खत? ये खत हमने कुतुब के लिए लिखे थे, जिससे हमें मोहब्बत थी, जो एक वली हद नहीं, आम सिपाही था, जिसके लिए औरत खेलने की चीज नहीं, बल्कि वो औरतों की इज्जत करता था। अनारकली, हम ही आपके कुतुब नहीं है। हमारे लिए कुतुब उसी दिन मर गए जिस दिन हमें मालूम हुआ कि वो शहजादे सलीम है, और उसके साथ ही उसकी मोहब्बत भी। मोहब्बत मर चुकी है तो फिर ये तमाम खत आपने संभाल कर क्यों रखे? मिल गया आपको आपका जवाब। इन खतों के साथ उस नाकाम मोहब्बत की यादें भी खत्म हुई। कमाल के सितम करे आप शहजादा। पहले हमसे हमारा बचपन छीना, फिर हमारी मोहब्बत, फिर हमारे अब्बू, और अब इस मोहब्बत की यादें भी हमसे फना करवा के जा रहे हैं। चले जाइए यहाँ से, खुदा के लिए चले जाइए यहाँ से।
बढ़ती जाए अगन, इश्क की है यही दास्तां। रब्बा इस प्यार में या खुदा, कुछ मिल गया, कितना बड़ा गुनाह हो गया हमसे। कुछ खो गया। अनारकली की जिंदगी बर्बाद कर दी हमने, रब्बा उसकी जिंदगी जिसके साथ जिंदगी बताने का बाप था हमारा। कुछ मिल गया, कुछ खो गया। हमने उसकी जिंदगी में कांटे भर दिए जिसने हमसे बेपनाह मोहब्बत की थी। रब्बा, रब्बा इस प्यार में कुछ मिल गया, कुछ खो गया। आज हर तरफ मुगल सल्तनत का परचम बुलंद है। जी शहंशाह, आपने न सिर्फ राज्यों को बल्कि लोगों के दिलों को भी जीता है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी फतह है हमारी आवाम की मोहब्बत है हमारे लिए। हम बहुत खुश हैं कि हमारी आवाम हमारे साथ। इसी सोच की वजह से सब आपकी इज्जत करते हैं हुजूर। हुजूर, आप आवाम के लिए खुदा बन चुके हैं। आप उनकी हर परेशानी, हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। बल्कि हमारा तो ये मशवरा है कि आप अपने नाम के नए सिक्के निकलवाएं, जिसकी एक तरफ आपका नाम हो और दूसरी तरफ अल्लाह का। ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप लोग? किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान की तुलना खुदा भगवान से नहीं की जा सकती है। शहंशाह अल्लाह की परछाई है जमीन पर, जिन्ने इलाही है वो। बेशक जो खुदा की परछाई है वो अवाम के लिए खुदा है। इससे प्रजा के बीच में गलत संदेश जाएगा, आवाम के बीच में बगावत हो सकती है। शहंशाह खुदा नहीं हो सकते। है शहंशाह खुदा। आपको पता है महाराजा बीरबल साहब की क्या फर्क है बादशाह और एक खुदा में? फर्क है शहंशाह। खुदा जीवन दे सकते हैं और शहंशाह हमारी जिंदगी संवारता। जो लोगों को उनकी तकलीफ से दूर करे, मुश्किल वक्त में उनका साथ दे, उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाए, वो भी तो खुदा है। नहीं शहंशाह, शहंशाह सिर्फ रास्ते पर साथ देने वाला एक मसीहा है। रास्ता और मंजिल दोनों ईश्वर तय करते हैं। खुदा से जो मांगे वो मिलता है और शहंशाह से जो मांगा जाता है वो भी तो मिलता है। शहंशाह किसी मृत प्राणी के शरीर में प्राण नहीं फूंक सकता, किसी को दिल की खुशी और चैन नहीं दे सकता। वो केवल खुदा, ईश्वर और भगवान ही दे सकता। कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब खुदाई उसका साथ छोड़ देती है, क्योंकि इंसान अपने गुरूर में आकर अपनी ही नई दुनिया बसाने निकल पड़ता है। वही पल हमारी जिंदगी में भी आया मरियम उस्मानी। खुदा के सामने जिंदगी भर सजदा करने वाला जलाल अब वही सजदा, वही इज्जत खुद पाना चाहता था। नहीं जानते थे हम कि हमारा ये फैसला हमारी जिंदगी को एक अलग ही मोड़ पर ले जाएगा। वो शहंशाह दे सकता है। इस बहस में एक बात समझ में आ गई है कि एक बादशाह खुदा नहीं बन सकता। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजा बीरबल साहब। मंसूर साहब आप हमें खुदा नहीं कह सकते हैं, लेकिन खुदा के बाद एक बादशाह सबसे बड़ी ताकत होता है जिसके सामने उसकी आवाम झुकती है। हमारे लिए हमारी आवाम हमारी औलाद की तरह है। हम रहनुमा है उसके लिए, वालिद है उसके लिए। जो खुदा नहीं दे पाता वो हम देते हैं। खुदा के बाद सबसे बड़ी ताकत हम ही हैं, इसलिए मंजूरी देते हैं कि हमारे नाम के सिक्के बनवाए जाए। उसमें एक तरफ खुदा का नाम होगा और दूसरी तरफ हमारा नाम होगा। ये देखिए शहंशाह, ईश्वर भी आपके निर्णय से प्रसन्न नहीं है। बीरबल साहब, अगर ऐसी बात होती तो मंजर कुछ और होता। हमें नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कोई भी राजा, कोई भी बादशाह ऐसा है तो शहंशाह के हुक्म को झुठला सके। लेकिन शहंशाह खुद खुदा को ललकार रहे हैं। अगर आपका हाथ कोई काट दे तो खुदा ही उसे वापस कर सकता है। हम फैसला कर चुके हैं।
जल्द से जल्द वो सिक्के बनवाए जाए और अवाम में बनवाए जाए ताकि अवाम को एहसास हो कि जब उनकी फरियाद वो एक खुदा ना सुन सके। दूसरा तो सुनेगा ही। जानते हैं कि सलीम जिल की बेटी नादिरा को बचपन से जानते हैं, परंतु हमने जो देखा वो केवल सामान्य जान पहचान नहीं थी। दोनों के बीच कुछ और मामला है। सलीम का पहले विवाह के लिए समय मांगना, फिर अचानक से इसके लिए हाँ कह देना, इस तरह के सैकड़ों प्रश्न हमारे दिमाग में गूंज रहे हैं। कहीं सबके पीछे अनारकली का संबंध तो नहीं? आप यूं ही चिंतित हो रही हैं जोधा? नहीं मोती, यूं ही नहीं, कुछ तो बात है। जब तक हम ये बात नहीं जान लेते हमें चैन नहीं मिलेगा। मोती, इस विषय में हम किसी और से बात नहीं कर सकते। हमें केवल तुम पर विश्वास है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम इस विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करो। आप बिल्कुल चिंता मत करिए जोधा, हम इस बात का पता करवाते हैं। जोधा बेगम। जी प्रणाम शहंशाह। क्या बात है, आप बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। क्योंकि हम मुगल सल्तनत में नए सिक्के जारी करने वाले हैं जोधा बेगम, जिसमें एक तरफ खुदा का नाम होगा और दूसरी तरफ हमारा। एक और अल्लाह का नाम, दूसरी ओर आपका। पर ये तो ईश्वर से बराबरी करना होगा, क्या ये उचित होगा? जोधा बेगम, हम ये सब कुछ हमारी आवाम के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आवाम ही चाहती है कि मुगल सल्तनत पर उसका यकीन कायम रहे, और हम चाहते हैं कि हमारी आवाम को एहसास हो कि जो कुछ भी वो खुदा से मांगेंगे उनका शहंशाह वो सब कुछ उन्हें देगा। बस ठीक है, यदि आपको उचित लगता है तो फिर सही होगा। आज क्या नहीं, हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास आज हमारे पास तख्त है, ताज है, ताकत है, हमारी औलाद हमारे साथ, आप हमारे साथ। इसलिए आज हमें महसूस हो रहा है कि हमें खुदा से कुछ नहीं चाहिए। शहंशाह, ऐसा कभी मत बोलिएगा। हमारे हाथ सदा ईश्वर के लिए या तो ऊपर उठते हैं या जुड़ते हैं, क्योंकि हमें सदा ईश्वर का सहारा चाहिए होता है। लेकिन हमारा मानना कुछ और है जोधा बेगम। हमारा मानना है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, मतलब कि जो इंसान खुद पर यकीन बनाता है, खुद खुदा उसका यकीन बनाए रखता है। स्वयं पर भरोसा करना अलग बात होती है, पर स्वयं को सबसे ऊपर समझना अलग। जोधा बेगम, आज हम बहुत खुश हैं। हम नहीं चाहते कि आज आप हमारे मिजाज को बिगाड़ें। ठीक है, हम इस विषय में आपसे कोई बहस नहीं करेंगे। अब खुश? अब आप हमारे साथ हैं तो हम तो खुश हैं। दानियाल, वो दानियाल, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हमारा मन बहुत विचलित है। माफ कीजिएगा मान भाई, हमें बहुत से काम है, हम आपसे बाद में मिलते हैं। दानियाल, हो क्या गया आपको? हमने सुना है कि अनारकली पे चोरी का आरोप लगा है। हाँ, मगर शहंशाह ने उन्हें बरी कर दिया है। उन्हें लगा कि अनारकली ये गलती कर ही नहीं सकती। बहुत ही उचित निर्णय लिया है शहंशाह ने। हमें तो पूरा विश्वास है कि अनारकली ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। लेकिन आप ये बात इतने दावे से कैसे कह सकती हैं? हम उसे जानते हैं, वो हमारी सखी है। एक रकासा और आपकी सहेली? पहले तो वो आमेर में हमारा श्रृंगार क्या करती थी, यहाँ आके वो अचानक रकासा कैसे बन गई? अवश्य कोई विवशता रही होगी उस बेचारी की। भाग्य भी कैसे कैसे रूप दिखाता है। हम सोचते कुछ और है और हो कुछ और जाता है। जिंदगी से ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए मान भाई कि वो आपको लाजवाब करते। मतलब ये मान भाई, कोई नहीं जानता कि उसके या उसके अपनों के साथ क्या होगा, उसके सपनों के साथ क्या होगा। कभी कभी हम जो सोचते हैं ना, वो बस सोच में ही रह जाता है।
वाह दानियाल, क्या बात है। लगता है उस लड़की ने आपको कवि बना दिया। चलिए बताइए हमें, वो लड़की कौन है जो आपके मन में है? कोई नहीं है, ना हमारे जहन में, ना हमारी जिंदगी में। शुक्रिया। दानियाल, दानियाल, ये दानियाल को हो क्या गया है? हुजूर, तमाम तैयारियां हो गई हैं। सोना गला दिया गया है। ये लो, सिक्के इस तरह से बनेंगे। इसे शाही मंजूरी मिल चुकी है और सिक्के के दोनों पहलू पर इस तरह की छाप होनी चाहिए। ये क्या? या खुदा, कुफ्र है ये। खुदा के नाम पर इंसान का नाम, ये तो मजहब के खिलाफ है। बहस मत करो, हम सब शहंशाह के मुलाजिम हैं। ऐसा नहीं हो सकता। शहंशाह जिल्ले इलाही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका मर्तबा खुदा के बराबर है। ये किस बात पे बहस हो रही है? सलाम हुजूर। सलाम हुजूर। ये तीनों कारीगर शहंशाह का हुक्म मानने से इनकार कर रहे हैं। लगता है इन्हें अपने रोजगार से प्यार नहीं, बल्कि चाबुक की फटकार इन्हें अच्छी लगती है। 1000 चाबुक भी खा सकते हैं, मगर ऐसा काम हरगिज नहीं करेंगे हम। जैसी तुम्हारी मर्जी। या खुदा, इतना विचित्र सा स्वप्न क्यों आया हमें? हमें ऐसे ही क्यों अनुभव हो रहा है? ऐसे ही क्यों बेचैनी हो रही है जो हसन और हुसैन की मृत्यु के समय हुई थी? वैसे ही भय क्यों लग रहा है हमें? दफा हो जाओ यहां से। अपनी किस्मत अब तुम खुद तय करोगे, रोजगार या चाबुक की मार। हे अम्बे मां, ये कैसा पूर्वाभास है? क्या ये किसी होने वाले अनिष्ट का संकेत है? यदि हाँ, तो क्या अनिष्ट होने वाला है? हे ईश्वर, हमारे परिवार पर कोई भी संकट आए तो वो सबसे पहले इस परिवार की ढाल जोधा से टकराए। आज बहुत खुश हैं हम जोधा बेगम। बस उस वक्त का बेसब्री से इंतजार है जब हम हमारे नाम के सिक्के जारी करेंगे और साथ ही शेख और मान भाई के निकाह का ऐलान भी करेंगे। क्या हुआ जोधा बेगम, आप बहुत परेशान लग रही हैं? आपकी आंखें भी सोचे हुई हैं, क्या रात भर सोई नहीं आप? हाँ शहंशाह, कुछ है जो हमें बहुत व्यथित कर रहा है। क्या कुछ समय के लिए आप हमारे लिए ये घोषणा रोक सकते हैं? ये कैसे बातें कर रही हैं हम जोधा बेगम? सल्तनत के तमाम लोग आगरा में जमा हुए हैं इस ऐलान के लिए। जश्न का माहौल है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इतनी सर्दी के बावजूद लोग इतनी दूर दूर से आए हैं और आप चाहती हैं कि ऐन वक्त पर हम इस ऐलान को मुलतवी कर दें। हम जानते हैं शहंशाह। जब आप सब जानती हैं तो समझने की कोशिश करें जोधा बेगम। हमारे नाम के सिक्के जारी होने वाले हैं, शेख और मामला के निकाह का ऐलान होने वाला है और अचानक से इन सब बातों को मुलतवी कर देना नामुमकिन है। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि आप बहुत मोहब्बत करती हैं हमसे, इसलिए
बेवजह परेशान हो रही हैं, जबकि हम चाहते हैं कि आप खुश रहें। यकीन मानिए हमारा सब कुछ ठीक होगा। अब चलिए, अब फौरन इस ऐलान में शिरकत करने के लिए तैयार हो जाइए। आखिर हमारे नाम के सिक्के जारी होने से पहले एक रस्म आपको भी निभानी है। अब मुस्कुराइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहंशाह, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ठीक है, इजाजत चाहते हैं, चलिए हमारे साथ।